जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि सिंथिया को बेरहमी से टॉर्चर किया गया था और इस केस को एफबीआई टीम हैंडल करने वाली थी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वो अपराधी पकड़ा गया या नहीं, क्योंकि कभी कभी सच दिखाई नहीं देता, उसे ढूंढना पड़ता है। एफबीआई टीम एलिफेंट व्यू, जहां पर सिंथिया को सेक्स स्लेव बनाया गया था, वहां पर जाकर तलाशी करते हैं। तभी एफबीआई टीम को डेविड पार्कर रे नाम के आदमी के प्रॉपर्टी में एक ट्रेलर दिखता है, जो कि सिंथिया के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग सेम था। जब उन्होंने ट्रेलर को खोलकर देखा तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि जो सिंथिया स्टेटमेंट में बताई थी वो बस 10% ही सच था। उससे भी कहीं ज़्यादा छुपा था डार्क रियलिटी। उस ट्रेलर के अंदर छिपा था वीआईपी चैन, सर्जिकल इक्विपमेंट, सेक्स टॉय और स्पेशली डिजाइन गायनेकोलॉजिस्ट चेयर। उस चेयर के ठीक सामने एक वीडियो कैमरा भी था, जिससे शायद वो आदमी अपने विक्टिम को टॉर्चर करने के समय रिकॉर्ड करता था। उस ट्रेलर के वॉल पर हैंड रिटन चार्ट भी लगे हुए थे, जिस पर स्लेवरी के नियम लिखे हुए थे। जब एफबीआई टीम ने तलाशी की तो वहाँ पर बहुत से वीडियो कैसेट मिले। उस कैसेट को प्ले करके देखा तो उसमें 100 से भी ज़्यादा वुमन को टॉर्चर का वीडियो मिला। एफबीआई टीम यह देखकर बहुत ज़्यादा हैरान थी, क्योंकि उन्हें लगा था कि अकेले सिंथिया के साथ ऐसा हुआ है, लेकिन इससे भी पहले काफ़ी ज़्यादा वुमन के साथ ऐसा हो चुका था। 16 ईयर ओल्ड डेविड पार्कर रे, जो कि न्यू मैक्सिको में अपने जीएफ 30 ईयर ओल्ड सिंडी के साथ रहता था। डेविड पार्कर रे एक मैकेनिक का काम करता था। उसके आसपास के लोगों से पता चला कि डेविड फन लविंग और हार्डवर्किंग पर्सन था। उसने 1956 से 1963 तक यूएस आर्मी के मैकेनिक में काम किया था। जब एफबीआई टीम डेविड से पूछताछ करती है तो डेविड ये एक्सेप्ट करता है कि वह यह सब किया है, लेकिन वो यह भी कहता है कि वो उन औरतों की मर्जी से ये सब करता था। मतलब उन औरतों को सेक्सुअली टॉर्चर करता था, सेक्सुअली प्लेजर देता था, जिनके होते हुए ये औरतें एंजॉय करती थी। जबरदस्ती का कोई चांस नहीं बनता था, ऐसा डेविड का कहना था। Has he ever tortured anyone? No. Did he kidnap anyone? No. So did Ray ever do anything against the wishes of a sex partner? No. I get my excitement from making a woman happy. My trailer had numerous sex toys in it of different types, all different fetishes. I got pleasure out of the woman getting pleasure. I did what they wanted me to do. लेकिन एफबीआई ने वो वीडियो भी देखी थी जो आरबी ट्रेलर के अंदर मिला था। उसमें से कुछ वीडियो के टॉर्चर इतने एक्सट्रीम लेवल तक था, उस टॉर्चर से उस विक्टिम का जिंदा बचना इम्पॉसिबल था। लेकिन एफबीआई टीम जानती थी डेविड जो बोल रहा है ये सब झूठ है, लेकिन यह सच साबित करने के लिए एफबीआई टीम के पास कोई एविडेंस नहीं था। एविडेंस के लिए विक्टिम का स्टेटमेंट चाहिए था, लेकिन डेविड ने जो इन औरतों के साथ ये सब किया था उनका नामो निशान तक नहीं था। सिंथिया के अकेले स्टेटमेंट से डेविड को ज़्यादा सज़ा नहीं दे सकते थे। यहीं दूसरी तरफ सिंडी से जब एफबीआई टीम पूछती है तो सिंडी सरकारी गवाह बन जाती है और सब कुछ बता देती है। अकॉर्डिंग टू सिंडी स्टेटमेंट, डेविड और सिंडी ऐसी औरतों को टारगेट बनाते थे जिनका कोई ना हो। जिन औरतों को वो टारगेट बनाते थे वो इलीगल कामों में इन्वॉल्व हो, जैसे कि ड्रग डीलिंग, इलीगल प्रोस्टिट्यूशन, जिसकी वजह से डेविड एक पुलिस ऑफिसर बन के अरेस्ट करता था और एलिफेंट व्यू ले जाकर सेक्सुअली बना के टॉर्चर करता था। डेविड टॉर्चर करने से पहले एक ऑडियो टेप चलाता था, जिसमें क्लियर बताया था कि किस किस तरीके से टॉर्चर होगा। इस ऑडियो को डेविड खुद रिकॉर्ड करता था ताकि हर विक्टिम को टॉर्चर करने से पहले बार बार उसे बताना ना पड़े। डेविड उन्हें सेक्सुअली टॉर्चर करता था, फिर उन्हें ड्रग देता था ताकि वो औरतें सब कुछ भूल जाएं और उनकी सारी यादें मिटा दिया जाता था। कभी कभी टॉर्चर इतना ज़्यादा होता था कि विक्टिम अपनी जान गंवा देते थे। उसके बाद डेविड उनको एलिफेंट ब्यूट नाम के लेक में ले जाकर फेंक देता था। टॉर्चर के बाद जो औरतें बच जाती थी
उनको रैंडमली किसी भी रास्ते पर छोड़ देता था। जब औरतें होश में आते तो उनको ये नहीं याद होता कि उनके साथ क्या हुआ है, ये सब वो भूल जाते थे। इस वजह से डेविड पर कोई भी पुलिस कंप्लेंट फाइल नहीं हुआ था। डेविड जब टॉर्चर करता था तो विक्टिम का फेस एक बॉक्स से ढक देता था, जिसकी वजह से विक्टिम को पहचानना इम्पॉसिबल था। एफबीआई टीम विक्टिम को पता लगाने के लिए एक सर्च ऑपरेशन शुरू करते हैं, इसलिए सिंडी को लेकर वो विक्टिम की तलाश करते हैं। पूरा एलिफेंट ब्यूट लेकर पूरा छान मारा, लेकिन कुछ भी सबूत हाथ नहीं मिला। सिंडी के स्टेटमेंट से पता तो चल गया था कि डेविड टॉर्चर के बाद ड्रग देकर रास्ते पर छोड़ देता था। उसके अकॉर्डिंग एफबीआई उनके तलाश में थी कि कोई अचानक से गायब हो जाए और कुछ दिनों बाद वो अपने आप को किसी अनजान जगह पर पाए और उनको ये याद नहीं रहता कि उनके साथ क्या हुआ। ऐसा ही एक केस एफबीआई को मिलता है जो कि 1996 में इनवैलिड बताकर बंद कर दिया गया था। केली गैरेट केस फाइल करने की कोशिश की थी, इसलिए एफबीआई केली को कांटेक्ट करते हैं और पूछते हैं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। 24 जुलाई 1996 के दिन केली अपने फ्रेंड के साथ क्लब में गई थी। वो वहीं पर ही बेहोश हो जाती हैं। फिर 3 दिन बाद अनजान जगह पर अपने आप को पाती हैं और बीच में 3 दिन उनके साथ जो कुछ भी हुआ उन्हें याद ही नहीं था। उनके बॉडी पर मार्क्स थे जैसे उसे काफ़ी ज़्यादा मारा गया हो। उनके जेनाइटल बुरी तरह से ब्लीड कर रहे थे और पेन कर रहे थे। उससे समझ आ गया था कि उसके साथ कुछ तो गलत हुआ है। इस वजह से वो पुलिस कंप्लेंट फाइल करने गई थी, लेकिन उनको याद ही नहीं था कि उनके साथ ये सब कौन किया है, इसलिए इनवैलिड बताकर इस केस को क्लोज कर दिया गया। एफबीआई केली से पूछते हैं कि अगर आपके फेस के बिना आइडेंटिफाई करना हो तो ऐसा कोई आपके बॉडी पर मार्क्स हो जिससे हम पता लगा सकें कि आप केली ही हो। केली कहती है कि सर मेरी बॉडी पर एक ऐसा मार्क्स है जिसे देखकर आप पता लगा सकते हैं कि मैं केली हूँ। एफबीआई टीम को अपने लेफ्ट एंकल पर बने टैटू को दिखाती है। एफबीआई टीम को याद आता है कि डेविड के कैसेट में एक ऐसा भी वीडियो था जिसके एक औरत के लेफ्ट एंकल पर टैटू बना था। उस वीडियो को केली को दिखाया गया तो केली को सब कुछ याद आने लगा। केली और सिंडी के स्टेटमेंट से क्लियर हो गया था कि डेविड औरतों को उनकी मर्जी से नहीं बल्कि ज़बरदस्ती टॉर्चर करता था, इसलिए डेविड को 224 साल की सज़ा मिली और सिंडी को 36 साल की। लेकिन सज़ा के 8 मंथ के बाद ही डेविड की हार्ट अटैक से मौत हो गई।